गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है। अपने 4 चैप्टर तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, आज चलेगा 5वां चैप्टर, अधिकार। अधिकार में अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो अधिकार है अमेरिका से जुड़े हुए। चौथे चैप्टर में कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक चल रहा है? देखो आपके पास बुक होगी ना? यस सर है। एनसीईआरटी वाली बुक में आप लोग टॉपिक मिला लिया करो, है ना, कि कोई टॉपिक रह तो Yes. नहीं गया है। बाकी मैं एक एक टॉपिक देख के करवा रहा हूँ, है ना। उसमें प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, मंत्रिपरिषद था, संसद था, और प्रधानमंत्री के कार्य थे, कार्यपालिका के कार्य थे, न्यायपालिका का सिस्टम था, ये था संस्थाओं वाले चैप्टर में। और ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली हैं। आप देख लिया करो मिला के, है ना, कि कौन सी चीज नहीं हुई है। कोई ऐसा है क्या टॉपिक? नो सर, नहीं है। सारे हो गए ना? यस सर। आप और चेक कर लेना एक बार, है ना। बाकी ओके सर। मेरे हिसाब से इसमें कंप्लीट एक एक लाइन टू लाइन चैप्टर कंप्लीट है। अब देखो 5वां, यह है अधिकार से जुड़ा हुआ चैप्टर। आप जानते हैं कि वास्तव में अधिकार क्यों होनी चाहिए और इनकी जरूरत क्या है ना। अधिकार वाले चैप्टर पढ़ने से पहले हमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता देखनी चाहिए। स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? लिबर्टी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबर्टी। ये 2 प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और एक कौन सी है? सकारात्मक। आपके पास कौन सी है? सकारात्मक। और ये कहाँ है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये कहाँ है? समाज में। समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? लिबर्टी। और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सा? नकारात्मक। दूसरा कौन सा? सकारात्मक। ठीक है। सकारात्मक। नकारात्मक कहाँ पाई जाती है? जंगल में। सकारात्मक कहाँ पाई जाती है? समाज में। समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? व्यवस्थाएं होती हैं। क्लियर? इन व्यवस्थाओं को लगातार बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है ना, कर्तव्य है, न्याय है, संप्रभुता है। ये सारी चीजें जितनी भी आप पढ़ोगे ये किसकी हैं? समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, समाज को सुचारू संचालन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उसकी सारी व्यवस्थाओं के हिस्से ये हैं। इनके बिना समाज नहीं चल सकता है। इसमें सारी चीजें चाहिए। स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी चाहिए, संप्रभुता भी चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए, न्याय, नागरिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार जिन्हें कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी होने चाहिए, समाज में इक्वलिटी भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। इसीलिए ये व्यवस्थाओं को बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। तो अधिकार समझ में आए? अधिकार क्या है? समाज की व्यवस्थाओं को बनाने में हिस्सेदारी निभाते हैं। नंबर 1 बात। दूसरा, अधिकार नोट लगा के लिख लो चैप्टर के फर्स्ट में ही। अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। याद रखना है। समझ में आई बात? अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है। सवाल आ जाए
अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? तो किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध राज्य। प्राप्त होते हैं। कैसे? देखो, भारत में अधिकार कितने हैं अभी वर्तमान में? 6 अधिकार हैं, ठीक है। और जैसे मान लो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला, है ना, कितने में से? 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। और आपकी स्वतंत्रता में कमी कौन लाएगा? राज्य। यानी कि राज्य की शक्ति यदि बढ़ेगी, राज्य के शासन में यदि बढ़ोतरी होगी, तो आपके अधिकारों में क्या होगी? कमी। बात समझ में आई? एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपकी स्वतंत्रता में क्या हुई? बढ़ोतरी। क्या हुई? बढ़ोतरी। तो राज्य की ताकत में क्या आएगी? कमी। आई बात समझ में? देखो ऐसे देखो, राज्य आप पर ज्यादा शासन लगाए, है ना, अलग अलग नियम लगा दे, अलग अलग शर्तें लगा दे, तो आपकी आजादी ज्यादा होगी या कम? समझ में आ रहा है? चलो मेहता स्कूल को राज्य मान ले हम। मेहता स्कूल को क्या मान ले? राज्य। आप पर नियम लगा दें, पानी पीने नहीं जा सकते, फैसिलिटीज के लिए नहीं जा सकते, बिना परमिशन क्लास से बाहर नहीं निकल सकते, दुनिया भर के नियम लगा दिए यहाँ। तो आपकी आजादी में कमी आई है बढ़ोतरी हुई? कमी। कमी आई। कमी सर। का मतलब जब भी राज्य क्या बढ़ाएगा? शक्ति या शासन में क्या करेगा? बढ़ोतरी। तो राज्य जैसे ही शक्ति बढ़ाएगा तो हमारी स्वतंत्रता में क्या आएगी? कमी। हमारी स्वतंत्रता में बढ़ोतरी आएगी तो राज्य की ताकत में क्या आएगी? कमी। बात समझ में आ रही क्या? जैसे Yes, जैसे sir. हमारी स्वतंत्रता बढ़ेगी, सर। राज्य की ताकत में क्या आएगी? कमी। क्योंकि राज्य के विरुद्ध हमें क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। अब इसमें ताकत का मतलब ये नहीं है कि वो कानून नहीं बना सकता, ताकत का मतलब ये नहीं कि उसके पास सेना नहीं है। अंकुल बेटा माइक बंद कर दे, है ना। राज्य का मतलब ये नहीं है कि सेना में कमी आ रही है, उसके कानून निर्माण में कमी आ रही है, संविधान संशोधन में कमी आ रही है, इसमें कमी नहीं, शासन करने की ताकत में कमी आ रही है, जनता पर नियंत्रण में कमी आ रही है। समझ में आया इतना मामला? तो ये बात अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिद्ध कीजिए अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, तो कर दोगे ना कि जैसे जैसे अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, राज्य की शक्ति में, शासन में क्या होगी? कमी। क्योंकि राज्य के विरुद्ध क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। अब देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार, दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी देश को मिले हैं तो किस देश के नागरिकों को मिले हैं? अमेरिका के नागरिकों को मिले हैं, है ना। और यहाँ के जो नागरिक हैं अपने अधिकारों को लेकर बेहद सजग हैं। यहाँ के जो सरकार है अमेरिका की, वो भी अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। आम जनता की स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसी बातों, शिक्षा वगैरह जो भी वहां के अधिकार हैं, उन सबको खुलकर इस्तेमाल करने पर वो जोर देती है। लेकिन केवल अमेरिका के नागरिकों के लिए, बाहर के नागरिकों के लिए नहीं। बात समझ में आई? दुनिया के सबसे ज्यादा अधिकारों की अगर बात करें तो उनमें से एक कौन है? अमेरिका। जहां के नागरिकों को, अमेरिका के नागरिकों को सबसे ज्यादा क्या प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है दुनिया में से। ये बात समझ में आई कि यदि अधिकार ज्यादा किस देश के पास है ये पूछा जाए तो सबसे ज्यादा में से कौन है? अमेरिका। ये नहीं केवल अमेरिका के पास ही है, स्विट्जरलैंड के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। लेकिन उनमें से एक अगर देखें तो अमेरिका भी है। अब देखो एक घटना हुई 9/11 की घटना। कहाँ की घटना है? 9/11 की घटना। आपकी किताब में सिर्फ उदाहरण देके छोड़ दिया, है ना। 9/11 की घटना का उदाहरण भी नहीं है आपके, तो सिर्फ एक ही नाम दे रखा है, ग्वांताबे नामो। ग्वांताबे नामो, ये क्यूबा के निकट एक जगह है, उसका नाम है बस।
इतनी सी बात आपकी किताब में बता रखी है और एग्जाम्पल खत्म। लेकिन इससे एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए 9/11 की घटना अपने को पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके ये एग्जाम्पल समझ में अपने को आएगा। पहले अपन अपनी किताब का पढ़ते हैं, फिर बाद में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखो ये मामला है अमेरिका से जुड़ा हुआ। जगह का नाम क्या था? ग्वांतानामो। आपकी किताब में ये नाम लिखा हुआ है। क्यूबा एक क्या है? द्वीप है। क्या है? द्वीप। और द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी, जल। है ना, जल हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जगह का नाम कौन सा है? ग्वांतानामो। 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 और ये ग्वांतानामो किसके निकट था? क्यूबा के निकट। इस घटना में लगभग 600 कैदी, कितने कैदी? 600 कैदी किसने पकड़ लिए? अमेरिका ने पकड़ लिए। किसने पकड़ लिए? अमेरिका ने पकड़ लिए। किस आधार पर? शक के आधार पर। और ये किसके थे? विभिन्न देशों के थे। किनके थे? विभिन्न देशों के ये थे। आधार क्या है? शक। कोई सबूत नहीं है, केवल क्या है? शक है। और शक के आधार पर विभिन्न देशों के लोगों को क्या कर लिया इन्होंने? गिरफ्तार कर लिया। कहाँ रखा गिरफ्तार करके? ग्वांतानामो में रखा। किसने रखा? अमेरिका ने रखा। अब ना तो इनको न्यायालय ले गए, ना तो कहाँ ले गए? न्यायालय। ले जाना चाहिए था ना, अगर गिरफ्तार किया तो कहाँ ले जाना चाहिए था? न्यायालय। लेकिन लेके नहीं गए। इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अमानवीय व्यवहार किया गया। किनके साथ? कैदियों के साथ। किनके साथ? कैदियों के साथ, जिनकी संख्या कितनी थी? 600। कहाँ की 600। घटना है? ग्वांतानामो की। कैदी किसने बनाए थे? अमेरिका ने बनाए थे। किस घटना के एवज में? 9/11 की घटना के एवज में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो फिर से देखते हैं अपन। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अधिकार। अधिकार देने वाले, यानी कि अपने नागरिकों को ज्यादा अधिकार देने वाले देशों में से एक कौन सा है? अमेरिका। लेकिन वो किसको देता है? केवल अमेरिका के नागरिकों को, बाहर वाले नागरिकों को अधिकार नहीं देता। इसका उदाहरण ये इन्होंने बताया है। घटना कौन सी घटी? 9/11 की घटी, है ना। जगह कौन सी थी? ग्वांतानामो। द्वीप कौन सा था? क्यूबा। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी। अमेरिका ने कितने कैदी पकड़ लिए? 600 कैदी पकड़ लिए। कहाँ पकड़े? ग्वांतानामो। ग्वांतानामो में। किसके आधार पर? शक के आधार पर। शक के आधार पर। और इनको न्यायालय भी नहीं ले गए। नहीं ले जाए। इनके साथ व्यवहार कैसा किया? अमानवीय। अमानवीय। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अधिकारों को बिल्कुल भी इन्हें नहीं दिया गया, और ये मानव अधिकार का जबरदस्त उल्लंघन था। जबकि इनको अधिकार ये मिलने चाहिए थे, ये इंसान थे। इनके अधिकारों के साथ साथ इनको पूरे मानवीय व्यवहार के साथ यहाँ पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब देख लो 9/11 की घटना। यस सर। 9/11 में क्या हुआ? 4 हवाई जहाज, प्लेन लिख सकते हैं, 4 प्लेन तालिबानी आतंकवादियों ने। कौन सी? तालिबानी। तालिबानी। तालिबान के हैं ये, है ना। अफगानिस्तान में जो आतंकवादी है तालिबान उसका नाम है। तालिबानी आतंकियों ने, जिनकी संख्या कितनी थी? 20 आतंकी। लगभग कितने थे? 20। कितने प्लेन लिए? 4। और चारों ही प्लेन कहाँ के थे? अमेरिका के। इनको क्या कर लिया? हाईजैक।
हाईजैक को हिंदी में क्या कहते हैं? अपहरण कर लिया। कहानी समझ में आई? प्लेन कितने हैं? 4 कहाँ के हैं? अमेरिका के। अमेरिका के। ले कौन गए? तालिबानी। देखो हुआ क्या, जगह अमेरिका है, अमेरिका में 4 प्लेन उड़ान भरते हैं, उड़ान भर ही रहे हैं, उसी के दौरान हम आतंकवादी खड़े होते हैं, है ना, नागरिकों के रूप में बैठे होते हैं, और वो पायलट की जगह बैठ जाते हैं और प्लेन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन सी जगह? अमेरिका में ही। जगह कौन सी है? अमेरिका। प्लेन कहाँ के? अमेरिका। हमला कहाँ होगा? अमेरिका में। तो ये मामला समझ में आ रहा है? आतंकवादी कहाँ के हैं? तालिबान के। आतंकवाद का संगठन, उसका नाम क्या है? तालिबान। तालिबान कहाँ का है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये संगठन है। जैसे ये प्लेन हाईजैक हुए, इसमें से एक प्लेन तो गिर गया खेत में। खेत में क्या हो गया? गिर गया। और ये जगह कौन सी थी? पेंसिल्वेनिया। कौन सी जगह थी? पेंसिल्वेनिया। ये घटना आपके काम की नहीं है, ये घटना आएगी आपके 12th क्लास में, है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके। बस आपको तो ये देखना है, आपके तो बस घटना इतनी ही काम की थी सिलेबस में, इतनी। लेकिन 9/11 की घटना आपके दे रखी है, इसीलिए मैंने इसको बता रहा हूं। देखो दूसरा, देखो पेंटागन। कौन सी घटना? कौन सी जगह? पेंटागन, अमेरिका का रक्षा विभाग। अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ है? पेंटागन में। लिख लो, सवाल लिख लो, अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ है? या अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऐसे लिख लो, अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? पेंटागन। आंसर लिखो, पेंटागन। तो प्लेन कितने पूरे हो गए? 2। एक तो कहाँ गिर गया? खेत में। जगह कौन सी है? पेंसिल्वेनिया। दूसरा कहाँ गिरा? पेंटागन। क्या है? अमेरिका का रक्षा विभाग। रक्षा विभाग। तीसरे 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, जगह कौन सी है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसके उत्तरी और दक्षिणी, इसके उत्तरी और दक्षिणी 2 टावर से ये टकरा गए। टावर कितने हैं? 2। पहला कौन सा है? उत्तरी। दूसरा कौन सा है? दक्षिणी। और इन दोनों ही टावरों से ये टकरा गए। अब बताओ प्लेन कितने उड़े थे? 4। चारों पूरे हो गए? नो। यस। पहला प्लेन तो कहाँ गिरा? पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया, तो इसका काम खत्म, खेत में गिर गया तो मतलब ही नहीं है। दूसरा पेंटागन। पेंटागन कहाँ है? अमेरिका का रक्षा विभाग का बिल्डिंग है, उसमें जाकर ये टकराया और ये वहां पर नष्ट हो गया। तीसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये क्या है? बिल्डिंग है, बहुत ऊंची, 110 मंजिल के आसपास की थी। इसके उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए और फिर ये क्या हो गए? समाप्त हो गए। इस घटना का जो शक था वो किस पर था? तालिबान पर। तालिबान ने इसके क्या ले ली? जिम्मेवारी। पहले शक था, फिर क्या ले ली? जिम्मेवारी ले ली। जैसे ही जिम्मेवारी ली, अमेरिका ने इसके खिलाफ क्या की? कार्रवाई की। क्या की? कार्रवाई। और कार्रवाई किसके खिलाफ करना शुरू किया? ओसामा बिन लादेन के। ओसामा बिन लादेन के। आपने सुना होगा कि अमेरिका की फौजें कहाँ आई हुई हैं? अफगानिस्तान में आई हुई है ना। अमेरिका की फौजें कहाँ आई हुई हैं? अफगानिस्तान में। अभी जस्ट ही जा रही हैं, 2 महीने पहले ही यहां से निकल कर गई हैं, लगभग 11 साल के बाद।
इस घटना के तुरंत बाद अमेरिका ने अपनी सेना कहां भेज दी? अफगानिस्तान में। किसके खिलाफ? तालिबान के खिलाफ। कि तालिबान को क्या करेंगे? खत्म करे देंगे। कौन सी घटना का बदला लेंगे? 9/11 का। कौन सी घटना का? 9/11 का। ये 9/11 क्या है? डेट है, हमले की डेट है। 9/11 को ये हमला हुआ था। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों पर शक था उन लोगों को क्या कर दिया? कैदी बना दिया। अलग अलग राष्ट्रों के थे और 600 के रूप में कैदी बना लिया गया। अब सवाल लिख लो यहां से, लिखो। ये उतार लिया गया? इधर वाला उतार लिया पूरा? ठीक है, देखो 9/11 के कैदियों को, 9/11 की घटना के कैदियों को कहां रखा गया? 9/11 आवाज आ रही है बेटा? गुआंतानामो। हाँ, ग्वांतानामो में। ठीक है, दूसरा लिखो। ग्वांतानामो कौन से द्वीप के निकट है? ऐसे लिख लो, ग्वांतानामो कहाँ है? ग्वांतानामो कहाँ स्थित है? क्यूबा द्वीप। क्यूबा। ठीक है, अगला लिखो। अमेरिका ने 9/11 के कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया? अमेरिका ने 9/11 के कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया? ठीक है, क्या क्या किया? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, उनको न्यायालय नहीं लेके गए, मानवीय व्यवहार नहीं किया गया, प्रताड़ना की गई, उनके देशों को भी नहीं बताया गया, है ना? ये और लिख लो, उनके देशों को भी, उनके देशों को भी सूचना नहीं दी गई। देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी देश के नागरिक को यदि गिरफ्तार किया जाता है, क्या किया जाता है? किसी भी देश के नागरिक को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उस देश के दूतावास को, उस देश की सरकार को क्या किया जाता है? इन्फॉर्म किया जाता है, सूचना दी जाती है कि हमने आपके इस नागरिक को पकड़ा है, इसलिए पकड़ा है और इसका ये जुर्म है। अब आप इसके पक्ष में कोई भी सबूत रख सकते हैं, सूचना देना क्या है? अनिवार्य है। लेकिन अमेरिका ने किसी भी देश को सूचना नहीं दी थी। इसमें एक चीज और लिख लो, न्यायालय के आदेश के बावजूद भी, न्यायालय कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इधर लिख देता हूं मैं, के आदेश के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अमेरिका ने कैदियों को रिहा नहीं किया था।
अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, अमेरिका की दादागिरी को ये दर्शाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। कहाँ है? हेग में। लिख लो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ पर है? हेग में है। नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड, हेग में। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय जो कैदी थे, अमेरिका ने जो बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया था, ना तो उनको कहाँ ले गए? न्यायालय ले गए। न्यायालय के आदेश के बावजूद उनको छोड़ा नहीं गया, उनको अमानवीय व्यवहार किया गया, आदेश के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। ये सब उदाहरण किसके हैं? मानवाधिकार उल्लंघन के। किसके हैं? मानवाधिकार उल्लंघन के। सवाल लिख लो, अमेरिका द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अमेरिका द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बताओ क्या समझ में नहीं आया? आ गया समझ में। आ गया समझ में? यस सर। अगला सवाल एक और लिख लो यहां से, तालिबान कहाँ का आतंकी संगठन है? तालिबान कहाँ का आतंकी संगठन है? तथा इसका मुखिया कौन था? तथा इसका मुखिया कौन था? कहाँ का था तालिबान? कहाँ का तालिबान? अफगानिस्तान का। कहाँ का है? आंसर में लिख लो, अफगानिस्तान का। और इसका लीडर कौन था? ओसामा बिन लादेन। ये रहा, ओसामा बिन लादेन। इसका मुखिया कौन था? ओसामा बिन लादेन, जिसको फिर अमेरिका ने मार दिया। कौन सी जगह? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। आपने बहुत बार सुना होगा, पाकिस्तान आतंकवाद नहीं करता, नहीं फैलाता, तो फिर ये आतंकवादी पाकिस्तान में कैसे मिला? ये भी एक सबूत है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये भी बढ़िया सवाल है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया लास्ट में? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में पाया गया। क्लियर? अब देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं खाड़ी देशों का। देखो इससे पहले एक उदाहरण और देखते हैं अपन, भारत का। भारत में मानवाधिकार है ना, अगर हम भारत की बात करें
तो आपको पता होगा हमारे यहाँ कास्टिज्म चलता है ना। इंडिया में क्या है, जातवाद है, कास्टिज्म है, और जातवाद के आधार पर क्या पाया जाता है, भेदभाव पाया जाता है। और ये भेदभाव किस स्तर पर था, उच्च स्तर पर था। तो इसके 3 स्तर आए, प्रारंभिक, मध्यम और आधुनिक। प्रारंभिक, मध्यम और आधुनिक, है ना, 3 काल आए। प्रारंभिक में स्थिति कैसी थी, अच्छी। शुरुआत में जात पात का असर इतना नहीं था भारतीय समाज में, और सब संपन्नता अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, आसानी से अच्छी तरह से रहते थे। जिनके पास अधिकार नहीं थे उनको अधिकार समाज में न्याय व्यवस्था के द्वारा मिल जाता था। किसमें, समाज में न्याय व्यवस्था के साथ आसानी से उनके अधिकार न्याय व्यवस्था के साथ आसानी से क्या मिल जाते थे, अधिकार मिल जाते थे, उनको अधिकार मिल जाते थे। कौन से काल में, प्रारंभिक काल में। फिर दूसरा कौन सा आया, मध्यकाल। मध्यकाल में समस्या क्या आई कि यहाँ पर राजतंत्र में बढ़ोतरी हुई। राजतंत्र में क्या हुई, बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी भी कैसी हुई, ज्यादा, अत्यधिक। ये बढ़ोतरी कैसी हुई, अत्यधिक हुई। इससे क्या बढ़ी, तानाशाही। और तानाशाही के कारण क्या आई, अधिकारों में कमी। अधिकारों में क्या आ गई, कमी आ गई। और ये कमी लगातार बढ़ती ही चली गई। आधुनिक में देखें तो आधुनिक में न्याय में बढ़ोतरी हुई है। न्याय में क्या हुई है, बढ़ोतरी। जुडिशरी सिस्टम क्या है, इंक्रीजेबल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षा। शिक्षा व संस्कृति में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। फिर बचा कुचा काम किसने कर दिया, मीडिया ने। अगर कहीं उल्लंघन होता है तो मीडिया उस उल्लंघन को उजागर कर देता है, और आसानी से हम लोग कहीं पर भी किसी भी काम का सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सभ्यता संस्कृति में सॉर्ट आउट हम लोग कर लेते हैं। तो भारत में मानवाधिकार के चरण कितने देख लिए हमने, 3। प्रारंभिक काल में भारत के समाज में भेदभाव देखने को नहीं मिलता था। बहुत आसानी से हम लोग काम करते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, इतनी कोई समस्या थी नहीं। धीरे धीरे इस मामले में सुधार हुआ, इस मामले में आगे बढ़ा, और मामला किधर चला गया, मध्यकाल में। मध्यकाल में व्यवस्था किसके अधीन हो गई, राजतंत्र के अधीन हो गई। राजतंत्र में तानाशाही आई और अधिकारों का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। फिर क्या आया, आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या आया, न्याय। वर्तमान की बात करें तो न्याय की बढ़ोतरी हुई, शिक्षा संस्कृति में बढ़ोतरी हुई, मीडिया बहुत आगे बढ़ा, और इन सब से आगे जाकर जो फायदा हुआ वो किसको हुआ, आम जनता के अधिकारों को हुआ, है ना। आप जानते हैं शासन का चौथा स्तंभ, शासन का चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया ही है। कैसे, अगर कोई काम अपना कर्तव्य नहीं निभाता, अपने अधिकारों की पूर्ति नहीं करता कोई व्यक्ति, तो फिर कौन करवाता है, मीडिया करवा देता है। बताओ, कुछ पूछना हो तो यहाँ तक। निकिता, कुछ पूछना है क्या? नो सर। बस आज इतना ही है, टाइम हो गया। थैंक यू।